देखिए, सवाल है कि औरत पैगंबर क्यों नहीं बनी। मर्द ही पैगंबर बने हैं। 1,24,000 पैगंबर मर्द ही बने हैं। एक भी औरत पैगंबर क्यों नहीं बनी। तो यहाँ सवाल एक तरह से गलत भी है और दूसरी तरफ से सही भी है। गलत इसलिए है कि पैगंबर बनने का मतलब समझना पड़ेगा। क्योंकि पैगंबर का काम है लोगों के बीच में जाना, लोगों के बीच में रहना, लोगों से मुखातिब होकर के लोगों से बात करना। कोई नकाब लगाकर, कोई पर्दा लगाकर नहीं, बेनकाब बेपर्दा सबके सामने रूबरू होकर, सबसे मुखातिब होकर सबको खुदा की पैगाम सुनाना, सबको खुदा की बात बताना। इस काम के लिए औरत ज़रूरी नहीं, मर्द ही ज़रूरी है। औरत ज़रूरी नहीं, मर्द ही ज़रूरी है। इसलिए खुदा ने सिर्फ मर्दों को ही पैगंबर बनाया, औरतों को नहीं। इसलिए सवाल गलत है कि औरतों को पैगंबर क्यों नहीं बनाया गया। और सवाल सही है इसलिए कि यकीनन औरतों को पैगंबर क्यों नहीं बनाया गया। क्या औरतें पैगंबर बनने के लायक नहीं थी, पैगंबर बनने के लिए नहीं थी? तो बात क्या थी कि औरतों को पैगंबर नहीं बनाना पड़ा, औरतों को पैगंबर नहीं बनाया गया? तो सीधी सादी बात, खुली खुली बात आपके सामने मैंने रखा कि औरतों को पैगंबर क्यों नहीं बनाया गया और औरतें पैगंबर क्यों नहीं बनी। इसकी वजह हमने आपको दिखा दिया और आपको भी मालूम है। यही वजह है कि औरतों को पैगंबर नहीं बनाया गया, औरतों को पैगंबरी नहीं दिया गया। क्योंकि औरतों को घर के अंदर रहने के लिए बनाया गया है, घर के बाहर कदम रखने के लिए नहीं बनाया गया है। पर्दे में, नकाब में रहने के लिए बनाया गया है, बेपर्दा बेनकाब रहने के लिए नहीं बनाया गया है। और औरतों को मर्दों से बात करने के लिए मना है, इसलिए औरतों को पैगंबर नहीं बनाया गया। कई चीज़ें हैं, कई वजहें हैं जिसकी वजह से औरतों को पैगंबर नहीं बनाया गया। तो ये औरतों को ज़रा दुख लगती है, तकलीफ़ होता है कि हमें पैगंबरी क्यों नहीं मिली, हमें पैगंबर क्यों नहीं बनाया गया, हमें पैगंबरों के फहरिस्त में क्यों नहीं रखा गया। मगर एक बात मैं बता दूं, पैगंबर बनना, अवतार बनना, तीर्थंकर बनना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये कोई बड़ी मकाम नहीं है। मैं जो कहने जा रहा हूँ इसको खूब ध्यान से सुनिएगा। असल में खुदा बनना है, वो भी सबको, वो भी सबको। पैगंबर अवतार नहीं, तीर्थंकर नहीं। असल में खुदा बनना है सबको। और इसमें
कोई भेद, कोई फर्क नहीं है। पैगंबरों में है भेद, फर्क कि औरत नहीं बनेगी पैगंबर, औरतों को पैगंबर नहीं बनाया जाएगा। इसलिए औरतों को पैगंबर नहीं बनाया गया, औरतें पैगंबर नहीं बनी। मगर खुदा बनने के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। खुदा होने के लिए किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि सब खुदा बन सकता है। खुदा बनना सबके लिए आम है। इसलिए पैगंबर बनने से, तीर्थंकर बनने से, अवतार बनने से औरतें बड़ी नहीं हो जाएगी, क्योंकि पैगंबरों को भी खुदा के आगे झुकना पड़ा है। खुदा की सजदा, खुदा की इबादत, खुदा की बंदगी करनी पड़ी है, खुदा की बात माननी पड़ा है। तो ये कोई ऊंचा मकाम नहीं है, कोई बड़ा मकाम नहीं है, खुदा से छोटा मकाम है। खुदा के आगे झुकना पड़ेगा, पैगंबरों को भी झुकना पड़ा है। तो पैगंबरी कोई ऊंचा मकाम नहीं है, पैगंबरी कोई बड़ा मकाम नहीं है। सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद और सबसे आखिरी मकाम है खुदा होना। और ये सबके लिए, औरत के लिए, मर्द के लिए, दोनों के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। कोई भी किस्म की नियम कानून नहीं है। इसलिए हर औरत खुदा बन सकती है। तो इस पर जोर नहीं देकर के पैगंबर बनने पर जोर देना ठीक नहीं है। जब खुदा के तरफ से यह ऑफर है कि सब खुदा बन सकता है, खुदा बनने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई नियम, कोई कानून, कोई साधना, कोई तपस्या, कोई कर्म, कोई धर्म, कोई लाज, कोई शर्म नहीं है। ये हर मर्द, हर औरत के लिए आम है। अब इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इससे बड़ा क्या है, औरत के लिए भी, मर्द के लिए भी। क्योंकि इसलिए खुदा बनना दोनों के लिए आम क्यों है? तो खुदा बनने में कोई फर्क, कोई भेद नहीं होता। खुदा होने में कोई कोई भेद नहीं होता। क्योंकि जिस्म से कोई औरत, जिस्म से कोई मर्द है, और जिस्म को खुदा बनना नहीं है, जिस्म से खुदा बनना नहीं है। जिस्म ही औरत है, जिस्म ही मर्द है, और जिस्म को खुदा बनना नहीं है, जिस्म को खुदा होना नहीं है। औरत को, मर्द को, जिस्म को नहीं, शरीर को नहीं, औरत को, मर्द को, दोनों को खुदा होना कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि औरत, मर्द एक इंसान है। शरीर, जिस्म औरत मर्द का है, और जिस्म से कोई इंसान इंसान नहीं होता, शरीर से कोई मनुष्य मनुष्य नहीं होता। मनुष्य मनुष्य होता है तो मनुष्यता से, इंसान इंसान होता है तो इंसानियत से। जिस्म से कोई मतलब नहीं, शरीर से कोई मतलब नहीं। इसलिए मनुष्य भगवान हो सकता है, इंसान खुदा हो सकता है। और इंसान में औरत भी इंसान है, मर्द भी इंसान है। और इंसान जिस्म नहीं है, शरीर नहीं है, बॉडी नहीं है। तो जब इंसान औरत भी है, मर्द भी है, तो इंसान के लिए खुदा बनना आसान है, मनुष्य के लिए भगवान बनना आसान है। अब यहाँ औरत अपने आप को औरत समझ लेगी
तो शरीर समझती है, जिस्म समझती है, और ये समझना उसके लिए गलत है। मर्द अगर अपने आप को जिस्म समझता है, शरीर समझता है, तो मर्द के लिए भी ये समझना गलत है। ये तो शरीर है, ये तो जिस्म है, ये तो जन्म लिया है, ये तो मरेगा, ये तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, चिता में जलकर राख हो जाएगा। ये कभी न खुदा बना है, न कभी खुदा बन पाएगा। मनुष्य भगवान होगा, इंसान खुदा होगा। मनुष्य ही भगवान, इंसान ही खुदा है। शरीर नहीं, जिस्म नहीं, जिस्म खुदा नहीं, शरीर भगवान नहीं, मनुष्य ही भगवान है, इंसान ही खुदा है। तो क्या औरतें मनुष्य नहीं, औरतें इंसान नहीं? औरत मनुष्य नहीं, औरत इंसान नहीं? तो जब औरत इंसान है, औरत मनुष्य है, तो फिर खुदा बनने के लिए मनुष्य को लिए, इंसान को कोई कठिनाई नहीं है और कोई नियम कानून नहीं है, कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई लाज, कोई शर्म नहीं। सिर्फ और सिर्फ खुद को जानना है, खुद को पहचानना है कि मैं कौन हूं। और ये औरत के लिए, मर्द के लिए भी, दोनों के लिए जरूरी है खुद को पहचानना, खुद को जानना कि मैं कौन हूं। और जिसने भी पहचान लिया कि मैं कौन हूं, जिसने भी जान लिया कि मैं कौन हूं, वो खुदा हो गया, वही खुदा हो गया। खुदा होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, कोई दौड़ भाग करना नहीं पड़ा, कोई नियम, कोई कानून से बनना नहीं पड़ा, कोई पाबंदियों में रहना नहीं पड़ा, किसी मंदिर मस्जिद में जाना नहीं पड़ा, किसी मशीन में जा कर के बनना नहीं पड़ा, कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, कोई केमिकल लगाना नहीं पड़ा। सिर्फ खुद को पहचानना पड़ा। और जैसे ही खुद को जाना, खुद को पहचाना, वो खुदा हो गया। तो खुदा न औरत है, न मर्द है, न मर्द है, न औरत है। खुदा तो बस खुदा है, खुदा तो बस खुदा है। तो जो पहचान गया कि मैं खुदा हूं, वो जान गया कि सब खुदा है। अब वो ये दावा नहीं करता कि मैं खुदा हूं और सब बंदा है। जो पहचान गया कि मैं खुदा हूं, उसने कभी ये नहीं कहा कि सब बंदा है और मैं खुदा हूं। उसने ये कहा कि सब खुदा है, मैं खुदा हूं। सब खुदा है, मैं खुदा हूं। उसने ये नहीं कहा कि सब बंदा है और मैं खुदा हूं। तो यहां जब ये बात आ गई कि सब खुदा है, मैं खुदा हूं, तो खुदा तो एक है और सब एक है। और जब एक है, सब एक है और सब खुदा है, तो फिर औरत क्या है, मर्द क्या है? औरत कौन है, मर्द कौन है? ये जिसने जाना खुद को, जिसने पहचाना खुद को, उससे जाकर पूछिए कि औरत क्या है, मर्द क्या है, औरत कौन है, मर्द कौन है। वो कहेगा सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। औरत कहाँ है, मर्द कहाँ है? औरत कौन है, मर्द कौन है? क्योंकि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। हर जगह, हर तरफ, हर वक्त खुदा ही खुदा है। खुदा के अलावा कोई भी नहीं है, खुदा के अलावा कुछ भी नहीं है। खुदा के अलावा कोई भी नहीं है, खुदा के अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये बात मजहब वालों से आप नहीं सुन सकते। हालांकि मैंने खुद कुरान में छोटी सी आयत में
पढ़ा है उसका माने खुद खुदा ने कहा है कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे सिवा कोई भी नहीं। ये कुरान की मैं बात करता हूँ। वो आयत मुझे अच्छी तरह से नज़र आई, उसका तर्जुमा मैंने पढ़ा है, उसका तर्जुमा मुझे याद है, आयत मुझे याद नहीं। खुद खुदा कहता है कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे सिवा कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। तो ये बात कुरान में है। इस बात को छोड़ करके बाकी सभी बात को लेकर चलते हैं आलिम मौलाना। कुरान में 1,24,000 पैगंबरों की बात है, जन्नत, हूर, परी, मलाइकों की बात है, कब्र की अजाब की बात है, जहन्नम के अजाब की बात है, दुनिया के मसलों की हल, मसाइलों का हल है। ये सब भरी हुई है कुरान के अंदर और साबित भी हुई है। और यही सब को लेकर हर आलिम, हर पंडित चलता है और पूरी उम्मत इसी को लेकर चलती है। मगर उसमें जो छोटा सा बात लिखा हुआ है कि खुदा कहता है कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे सिवा कोई भी नहीं, इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ खुदा है और खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं। तो ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये मानने से वो ख़त्म हो जाएगा, अब वो नहीं रहेगा। और ये मानने से नहीं होगा, ये जानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा। तो यहाँ कोई अगर खुद को नहीं जानता, खुद को नहीं पहचानता, तो ये उसकी कसूर है, ये उसका दोष है। कोई औरत समझ ले कि मैं औरत हूँ, कोई मर्द समझ ले कि मैं मर्द हूँ, तो ये सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है, और ये सच नहीं है, हकीकत नहीं है। क्योंकि औरत मर्द आँख का धोखा है, नज़र का धोखा है। ये तो जिस्म है, ये तो शरीर है, ये तो मनुष्य नहीं, ये तो इंसान नहीं। इंसान तो जिस्म से, शरीर से ऊपर की चीज़ है। मनुष्य तो शरीर से ऊपर की चीज़ है, इंसान तो जिस्म के ऊपर की चीज़ है। जिस्म इंसान नहीं, इंसान जिस्म नहीं, शरीर मनुष्य नहीं, मनुष्य शरीर नहीं। तो मनुष्य क्या है? भगवान है। इंसान क्या है? खुदा है। और ये मनुष्य नहीं जानता, ये इंसान नहीं जानता। अब नहीं जानने की वजह से वो जानता है कि मैं औरत हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं जिस्म हूँ, मैं बॉडी हूँ। और यही जानने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और यही बताने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और ये गलत जानकारी है, ये गलत जानकारी है, क्योंकि कोई औरत नहीं है, कोई मर्द नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई मर्द नहीं है, क्योंकि सब खुदा है और खुदा एक है। अब यहाँ ये जान लेने से कि सब खुदा है और खुदा एक है, अब औरत औरत नहीं रह जाता, मर्द मर्द नहीं रह जाता, औरत मर्द दोनों खो जाता है। तो यहाँ होता क्या है? पकड़ने को टांग तो पकड़ ली मेरी लाठी, सांप निकल गई लकीर पीटते रहे, कारवां गुजर गया वो बार देखते रहे। सोना बहाए जाए कोयला पर छापा। तो शरीर को पकड़कर, जिस्म को पकड़कर मान कर बैठे कि मैं शरीर हूं, मैं जिस्म हूं, और इसलिए वो कोई मर्द है, कोई औरत है। औरत का शरीर है तो औरत है, मर्द का शरीर है तो मर्द है। और औरत मर्द दोनों की मिक्सिंग अगर है तो किन्नर है, वो हिजड़ा है। तो ये शरीर ही है, वह जिस्म ही है। एक औरत है, एक मर्द है, और दोनों की मिक्सिंग अगर है, औरत मर्द के मेल जो है वो किन्नर है, वो हिजड़ा है। मगर ये तो शरीर है, ये तो जिस्म है, ये तो शरीर है, ये तो जिस्म है, ये तो इंसान नहीं है, ये तो मनुष्य नहीं है। इसलिए मनुष्य को जानना पड़ेगा कि मनुष्य क्या है।
इंसान को जानना पड़ेगा कि इंसान क्या है। तो जब इंसान इंसान को जानेगा, मनुष्य मनुष्य को जानेगा, तो इंसान इंसान होगा नहीं, मनुष्य मनुष्य होगा नहीं। इंसान है ही नहीं, मनुष्य है ही नहीं, क्योंकि भगवान है, खुदा है, और भगवान के अलावा, खुदा के अलावा कुछ है नहीं, कोई है नहीं। फिर इंसान कहाँ से, मनुष्य कहाँ से, जमीन कहाँ, आसमां कहाँ से, ये धरती, ये पहाड़, ये झरने, ये आबशार कहाँ से, ये जंगल, ये वीराने, ये बस्ती, ये कब्रिस्तान कहाँ से, ये जन्म, ये मरण, ये जीवन कहाँ से। एक खुदा, वाहिद खुदा, सिर्फ खुदा है। ये हकीकत, ये सच है। और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। अब ये अगर नहीं जानता है कोई, तो ये उसकी कसूर है, ये उसकी भूल है, और यही जानना है सबको। मैं जो रोज वीडियो बोलता हूँ, रोज वीडियो बनाता हूँ, इसका मैं पैसा तो नहीं लेता हूँ, इसकी तो मैं कीमत नहीं लेता हूँ। बस ये बताने के लिए मैं बात करता हूँ, ये बताने के लिए मैं बोलता हूँ कि सब जान ले कि सब खुदा है। हालांकि खुदा तो सब कुछ है, हवा भी, पानी भी, धूप भी, गर्मी भी, जर्रा भी, कायनात भी, झरना भी, अवसार भी, कतरा भी, समुंदर भी, जहर भी, अमृत भी, हर चीज, हर पदार्थ परमात्मा है, खुदा है। ये भी एक बात है कि हर चीज, हर पदार्थ परमात्मा है, खुदा है। मगर उसे जितना भी बताया जाए, जितना भी समझाया जाए, वो नहीं जान सकता, वो नहीं पहचान सकता कि वो खुदा है। उसकी अपनी पहचान नहीं हो सकती, वो अपनी पहचान नहीं कर सकता। सिर्फ मनुष्य है, सिर्फ इंसान है जो अपनी पहचान कर सकता है, जो अपनी पहचान कर सकता है। पूरी कायनात, सारा मखलूकात खुद खुदा ही है, मगर कोई भी मखलूकात खुद को नहीं पहचान सकता कि मैं खुदा हूं, खुद को नहीं जान सकता कि मैं खुदा हूं। चाहे लाख उसे जनाया जाए, लाख उसे बताया जाए, या उसकी सजदा ही किया जाए, उसकी पूजा ही किया जाए, जैसे मंदिरों में होती है मूर्तियों की पूजा, मगर वो मूर्ति जिसकी पूजा हो रही है, वो नहीं जान सकता कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं, मेरी पूजा हो रही है। शिवालयों में पत्थर रखी हुई है, उसकी पूजा हो रही है, मगर वो पत्थर कभी नहीं जान सकता कि मैं भगवान हूं, जबकि उसे भगवान मानकर उसकी पूजा की जा रही है। उसे पूजने के बाद भी, उसे पूजा करने के बाद भी वो नहीं जान सकता है कि मैं भगवान हूं, जबकि वो भगवान बनकर बैठा है मंदिर में, उसकी पूजा हो रही है। फिर भी वो पत्थर, वो मूर्ति खुद को नहीं जान सकता है कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं। इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ी बात क्या है कि उसकी पूजा हो रही है मंदिरों में रखकर, उसकी सजदा हो रही है मंदिरों में रखकर। वो पत्थर है, पत्थर का मुजस्मा है, उसे भगवान मानकर उसकी पूजा की रही, उसके खुदा मानकर उसकी सजदा की जा रही है, मगर उसे कुछ पता नहीं कि मेरी पूजा हो रही है, मैं भगवान हूं, मेरी सजदा हो रही है, मैं खुदा हूं। वो तो जड़ है, वो तो पत्थर है, जबकि उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसे मंत्र फूंक करके डाली गई है, फिर भी वो पत्थर के पत्थर ही है। वो कभी भी नहीं जान सकता कि मैं भगवान हूं, जबकि वो भगवान के स्थान पर भगवान बनकर बैठा है, खुदा के मकाम पर खुदा बनकर बैठा है। लोग उसकी सजदा, उसकी पूजा कर रहे हैं, लोग उसे भगवान खुदा मान ही रहे, बोल ही रहे, इसके बावजूद भी वो नहीं जान सकता है कि मैं खुदा हूं, इसके बावजूद भी नहीं जान सकता है कि मैं भगवान हूं। सोच लीजिए, उसी तरह से अगर इंसान की पूजा की जाए, इंसान की सजदा की जाए मंदिरों में रखकर, शिवालयों में रखकर, और वो देखे कि मेरी पूजा हो रही है, मेरी सजदा हो रही है, तब भी वो नहीं जान सकेगा कि मैं खुदा हूं। पूजा तो हो रही है, सजदा तो हो रही है,
मकाम तो हासिल है, उस मकाम पर तो बैठा हुआ हूं। ये देखकर वो नहीं जान सकता है कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं। जबकि उसे खुदा मानकर उसकी सजदा की जा रही है, मंदिरों में रखकर भगवान मानकर उसे पूजा की जा रही है, मंदिरों में रखकर। फिर भी वो मनुष्य, वह इंसान इतना पूजा होने के बाद, इतना सजदा होने के बाद वो अपने आंख से देखेगा, फिर भी वो नहीं जान सकेगा कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं। मान लेगा कि मैं भगवान हूं, तभी तो सब मेरी सजदा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। मैं खुदा ही, तभी तो सब मेरी पूजा, मेरी सजदा करते हैं। मान लेगा, मगर कभी नहीं जान सकता है कि वाकई मैं भगवान हूं, वाकई मैं खुदा हूं। इतनी पूजा मेरी हो रही है, इतनी सजदा मेरी हो रही है, इतनी पूजा, इतनी सजदा के बाद भी जैसे पत्थर नहीं जान सकता, पहचान नहीं सकता कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं, ऐसे ही मनुष्य भी, इंसान भी नहीं जान सकता कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं। तो फिर कैसे जानेगा कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं? जब पूजा करने के बाद, सजदा करने के बाद भी, मंदिर में बैठाकर, उस मकाम पर बैठाकर रखने के बाद भी वो नहीं जान सका कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं। आदम की सजदा हुई थी, आदम को खुदा का दर्जा दिया गया था, खुदा के मकाम पर बैठाया गया था, मगर वो नहीं जान सका कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं। ऐसे ही हर इंसान की सजदा भी हो, पूजा भी हो, मंदिर में बैठाया भी जाए, भगवान के स्थान पर, मकाम पर उसे बैठाया भी जाए, मगर वो नहीं जान सकेगा कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं। इतना पूजा होने के बाद भी, इतना सजदा होने के बाद भी, तो फिर कैसे जानेगा? बिना सजदा हुए, बिना पूजा हुए एक इंसान कैसे जान लेगा कि मैं भगवान हूं? एक मनुष्य कैसे जान लेगा कि मैं खुदा हूं? बिना सजदा हुए, बिना पूजा हुए कौन मनुष्य, कौन इंसान जान लेगा कि मैं खुदा हूं, मैं भगवान हूं? तो खुदा होने के लिए, भगवान होने के लिए किसी की सजदा की जरूरत नहीं, किसी की पूजा की जरूरत नहीं, किसी को अपने आगे झुकने की जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं सिद्ध कर दूंगा, साबित कर दूंगा कि आपकी पूजा करने से भगवान भगवान नहीं है, आपकी सजदा करने से खुदा खुदा नहीं है। ये आपकी सजदा खुदा होने का सबूत नहीं है खुदा का। ये आपकी पूजा भगवान होने का दलील नहीं है भगवान का, कि आपकी पूजा हो रही है इसलिए आप भगवान है, आपकी श्रद्धा हो रही है इसलिए आपको खुदा है। ये दलील है, ये साबुत किया गया है, सबूत है। आपकी पूजा हो रही है, आपकी श्रद्धा हो रही है, आप भगवान है, आप खुदा है। तो ये सजदा, ये पूजा खुदा होने का दलील नहीं है। खुदा को भी खुदा होने का दलील न पूजा है न सजदा है। भगवान को भी भगवान होने का प्रमाण न पूजा है न सजदा है। तो फिर क्या है? क्या सबूत है? क्या प्रमाण है? खुद को पहचान लिया बस, खुद को जान लिया बस, यही सबूत है कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं। और ये भगवान हूं, मैं खुदा हूं पहचान लेने के बाद, जान लेने के बाद, सब खुदा है, सब भगवान है। जान लेने के बाद, पहचान लेने के बाद, सब भगवान है, सब खुदा है, और सब कुछ खुदा है, सब कुछ भगवान है। जान लेने के बाद, पहचान लेने के बाद, अब जो जान लिया है कि सब खुदा है, सब भगवान है, उसको कोई भगवान, कोई खुदा नहीं मानेगा, और ना ही किसी को अपने आप को खुदा, अपने आप को भगवान मनवाएगा, क्योंकि तो सब जानता है कि खुदा है, सब भगवान है। फिर किसको मनवाएगा कि मैं खुदा हूं और तुम खुदा नहीं हो? किसको मनवाएगा कि मैं खुदा हूं और तुम खुदा नहीं हो? वो समझाएगा, मनवाएगा नहीं। वो बताएगा, वो मनवाएगा नहीं कि तुम भी खुदा हो, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ये नहीं कहेगा कि मैं खुदा हूं, वो कभी नहीं कहेगा अपने जुबान से कि मैं खुदा हूं। वो सबको कहेगा कि देखो तुम खुदा हो, देखो तुम खुदा हो। सबसे कहेगा कि देखो तुम खुदा हो, देखो तुम खुदा हो। ये समझाएगा, ये बताएगा कि देखो तुम खुदा हो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो कि तुम क्या हो, क्योंकि तुम खुदा हो और तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। तो ये बताएगा
और उसके बताने से कोई जान नहीं लेगा कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है। उसके बताने से, उसके समझाने से कोई समझ नहीं लेगा, कोई जान नहीं लेगा कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है। मगर उसके समझाने से, उसके बताने से कोई शुरू करेगा पहचानने के लिए खुद को, जानने के लिए खुद को कि क्या वाकई मैं खुदा हूँ, क्या वाकई सब खुदा है। अगर ये कहता है कि सब खुदा है तो क्या सब खुदा है? और कहने वाला जो कहता है वो तो पागल नहीं है। जैसे मैं ही कहता हूँ सब खुदा है, मेरी शक्ल, मेरी सूरत, मेरी सच्चाई, मेरी हकीकत आप देख लीजिए। कोई एंगल से, किसी एंगल से मैं पागल लगता हूँ? पागल की बात समझ में आ जाती है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ कहेगा। सीरियल पायदान दर पायदान कहता नहीं जाएगा। कहने की एक लड़ी नहीं होगी उसके अंदर। कहीं से कुछ बोल लेगा, कहीं से कुछ बोल लेगा, हवा में बात करेगा। मेरी बात से लग रहा है कि मैं हवा में बात कर रहा हूं। तो मुझे ही समझ लीजिए, मैं फेस टू फेस मुझे देख लीजिए। किसी एंगल से मैं लग रहा हूं कि पागल हूं, किसी तरीका से लग रहा हूं कि मैं पागल हूं। मेरी बात करने की तरीका, मेरे शक्ल सूरत पागलों के जैसा लग रहा है, मगर मैं कहता हूं कि सब खुदा है। मैं ही कहता हूं कि सब खुदा है। अभी इस वक्त जिंदा मैं हूं और मैं ही कहता हूं कि सब खुदा है। मगर मेरे कहने से सब खुदा नहीं हो सकता है, मेरे कह देने से सब खुदा नहीं हो सकता है। आप मेरी बात सुन करके मान लेंगे कि मैं खुदा हूं या सब खुदा है, तो गलत हो जाएगा। कैसे मैं खुदा हूं, कैसे सब खुदा है? क्योंकि देखिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मानुषी भगवान इंसानी खुदा है, ये मैंने आज से 40 साल पहले पढ़ा था एक किताब में। ये बात किसकी थी? चेतन महाप्रभु की। मानुषी भगवान तार मंत्रो शुद्ध प्रेम। मनुष्य ही भगवान है जिसका मंत्र प्रेम है। मानुषी भगवान तार मंत्रो शुद्ध प्रेम। अब ये बात मैंने सुना, उस वक्त मुझे भगवान की खोज, खुदा की तलाश थी। मैं भगवान को खोजता था, खुदा को तलाशता था। और जब पढ़ा तो मनुष्य भगवान इंसानी खुदा। अब मैं हैरान हो गया कि मैं तो खुदा को ढूंढ रहा हूँ, मैं तो भगवान को तलाश कर रहा हूँ, और यहाँ मनुष्य भगवान इंसानी खुदा है। मगर आज तक कोई भी मनुष्य भगवान नहीं लगा, आज तक कोई भी इंसान खुदा नहीं लगा। मगर वो बात जो कहा वो खुद भगवान था। ये बात जो कहा वो खुद भगवान था। आज इस्कॉन में जाकर देखिए, चेतन महाप्रभु मायापुर इस्कॉन में जाकर देखिए, वो बंगाल का, बंगालियों का निमाई ठाकुर, मानुषी भगवान तार मंत्रो शुद्ध प्रेम। अब ये बात तो मुझे उस वक्त, जिस वक्त तलाश थी खुदा की, खोज थी खुदा की, और उस वक्त ये जवाब मिला कि मनुष्य भगवान इंसानी खुदा है। एक भी इंसान आज तक नहीं मिला जो खुदा है, एक भी मनुष्य आज तक नहीं मिला जो भगवान है। कैसे मैं मान लूं कि भगवान है, खुदा है, हर मनुष्य, हर इंसान? कैसे मैं मान लूं? कोई गुण है, कोई भी गुण है खुदा का इंसान में, मनुष्य में? एक भी गुण है खुदा का इंसान में, मनुष्य में? तो इंसान खुदा कैसे, मनुष्य भगवान कैसे? तो उस वक्त मैंने बहुत कोशिश की इस बात को जानने के लिए कि कैसे मनुष्य भगवान है, कैसे इंसान खुदा है। मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी तो मनुष्य हूं, इसका मतलब मैं भी भगवान, मैं भी खुदा हूं। मगर उस वक्त मैं खुद को भगवान, खुद को खुदा, या किसी को भी भगवान, किसी को भी खुदा नहीं मान सकता था, नहीं मान सकता था। आज मैं मानता हूं नहीं बल्कि जानता हूं। आज मैं मानता हूं नहीं बल्कि जानता हूं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। इतने सालों में
मैंने खुदा को जानना, खुदा को पहचानना शुरू कर दिया कि खुदा असल में है क्या, खुदा असल में है क्या। मनुष्य को नहीं, इंसान को नहीं, खुदा को ही जानना शुरू कर दिया कि असल में खुदा है क्या। मजहब वालों की बात, धर्म वालों की बात, ग्रंथ शास्त्रों की बात, खुदा 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 चारों तरफ है, भगवान भगवान भगवान। अरे ये भगवान चीज़ क्या है, खुदा चीज़ क्या है? जैसे मोहब्बत है क्या चीज़, हमको बताओ। ऐसे ही खुदा चीज़ क्या है, तत्व क्या है। तो मैं इस पर जोर देना शुरू कर दिया और बड़ी गहराई में, बड़ी डीप में उतरते गया, डूबते गया, खोते गया। आज मैं ऐसी जगह पर पहुंचा हूं कि वहां से देखता हूं तो दूर दूर तक फैला हुआ खुद खुदा ही है, बना हुआ खुद खुदा ही है। मैं उस जगह, उस मकाम पर पहुंच कर देखता हूं जहां से बनता है खुद खुदा। जैसे पैदा होता है गर्भ से बच्चा, वहां से देखिए, जहां से मां के गर्भ में बच्चा पैदा होता है, माइक्रोस्कोप लगा करके बच्चा कैसे पैदा होता है, बच्चा कैसे बनता है, शुरू से, एक बीज से, एक वेरी से, कैमरा लगाकर देखिए, सब पता चल जाएगा। ऐसे नहीं 9 महीना के बाद बच्चा पैदा होगा, नहीं, जैसे ही बेरी पड़ा, बच्चादानी में एक बूंद पड़ा, अब वहां से एकदम लगाकर रखिए 9 महीना तक, पूरा प्रोसेस आप देखिएगा, कैसे कैसे बच्चा बन रहा है, कैसे कैसे बच्चा का बॉडी बन रही है। ये सारा रिकॉर्डिंग होगा 9 महीना तक। उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चा कैसे बनता है, बच्चा कैसे पैदा होता है। एक बीज, एक वेरी, एक कतरा कैसे बन गया 9 महीने का बच्चा। और 9 महीने का बच्चा ये तो गर्भ के अंदर बना, एक नौजवान लड़का घर के अंदर कैसे बन गया। क्या हुआ, खाना खाया, पानी पिया, और क्या, दो ही चीज, खाना खाया, पानी पिया, चावल दाल रोटी, मछली गोश्त अंडा, या घी मक्खन मलाई, अखरोट पिस्ता, फल फूल वगैरह वगैरह, यही सब खाया है। 9 महीना को छोड़ दीजिए, पैदा हुआ, दूध पिया, दूध छोड़ा तो अनाज खाना शुरू किया। ये अनाज खाते खाते एक जवान लड़का हो गया। एक तरफ अनाज को रखिए जो खाया है बचपन से जवानी तक, वही चीज जवान हुआ है जो खाया है, जो पिया है। तो सिर्फ खाने पीने से तो नहीं हुआ है, हवा भी सांस लिया है, धूप भी खाया है, बारिश का मौसम भी। तो एक नौजवान में कितना चीज है, आपको सिर्फ एक नौजवान दिखाई देता है। उसको खोल कर देखिएगा तो क्या क्या चीज उसमें नजर नहीं आएगा एक नौजवान में। तब आपको एक नौजवान का हकीकत पता चलेगा, वो भी जिस्म की, शरीर की, बॉडी की। इसी की सच्चाई, इसी की हकीकत का पता चलेगा। आप कभी जान सकते हैं, खून बनाने वाली मशीन आज तक नहीं हुई और खून बनती है। खून बनाने वाला मशीन जिस्म भी है, खून बनाने वाला मशीन शरीर है। जो भी कुछ खाता है खून बना लेता है, जो भी कुछ खाता है खून बना लेता है। और खून बना करके अब गोश्त भी बनाता है। अनाज को, फल को, जो भी चीज खाते हैं, ग़िज़ा को, खुराक को, खाना को, पहले वो खून बनाता है, खून से गोश्त बनाता है। और गोश्त ही नहीं बनता, नस बनती है, हड्डी बनती है। नस भी, हड्डी भी मजबूत होती चली जाती है। तो खून बनाने वाला मशीन साइंस के पास नहीं है, मगर इंसान खुद एक खून बनाने वाला और गोश्त बनाने वाला मशीन है। ये एक मशीन है जो अनाज को, मिट्टी को खून बना देता है और गोश्त बना देता है। खून बनाकर, गोश्त बनाकर एक शकल सूरत देकर एक नौजवान बना देता है। और ये सब चीज क्या है, मिट्टी है। ये सब चीज मिट्टी है। इसीलिए मिट्टी का जिस्म, मिट्टी का शरीर,
मिट्टी का आदमी, मिट्टी का इंसान है, और सब मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी है। चावल, दाल, गोश्त, मछली सब मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी है। इस तरह से रिसर्च करेंगे तो मैं वहाँ तक पहुँचा जहाँ से बनना शुरू हो रहा है। खुद खुदा बन रहा है, खुद खुदा ही खुद को बना रहा है। मैं उस जगह पर पहुँचा, खुदा को खुद बनते हुए, खुदा को खुद बनाते हुए देख रहा हूँ, और वही बन रहा है, वही खुद को बना रहा है, और वही हो रहा है। मैं वहाँ जाकर देख रहा हूँ, मैं वहाँ से देख रहा हूँ। चलिए वहाँ आप भी जाकर देखिए, चलिए वहाँ आप भी चल कर देखिए, पहुँचिए वहाँ तक जहाँ पर खुदा है और खुद को बनाता है और खुद ही बनता है। वहाँ पर पहुँच कर देखिए, वहाँ पर जाकर देखिए, फिर आकर बताइए कि कौन खुदा नहीं है। खुद खुदा ही तो बना है, जो कुछ बना है वो तो खुदा ही ना बना है। वहाँ से देख कर आइए तो यहाँ सब खुदा है, यहाँ से देखिएगा तो कोई खुदा नहीं है, क्योंकि वहाँ खुदा ही खुद बन रहा है, खुदा ही खुद को बना रहा है, और वहाँ से बन करके सब यहाँ आ रहा है। तो जो बन रहा है वो खुदा है, जो बना रहा है वो खुदा है। तो यहाँ से पता नहीं चलेगा, वहाँ से पता चलेगा। जहाँ से बन रहा है, जहाँ से कोई बना रहा है, मतलब खुदा तक जाकर देखिए, खुदा तक पहुँच कर देखिए। खुदा ही खुद को खुद ही बना रहा है, खुदा ही खुद बन रहा है। ये जाकर देखिए, वहीं से बनते हुए यहाँ तक आ रहा है, वहीं से बनकर यहाँ आ रहा है, और वही बनकर यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, बनाने वाला भी खुदा है, बनने वाला भी खुदा है। ऐसे में नहीं हवा में बोल रहा हूँ, किताब ग्रंथ शास्त्र पढ़कर नहीं, उस जगह, उस मकाम पर पहुँचकर इन 40 सालों में मैं उसी जगह, उसी मकाम पर पहुँचा हूँ जहाँ पर अभी भी खुदा खुद को बना रहा है, अभी भी खुदा खुद ही बन रहा है। मैं वहाँ से देख रहा हूँ खुदा को, और वहीं से हर जगह खुदा को देख रहा हूँ। जैसे हिमालय से गंगा बह रही है, जहाँ जहाँ गंगा बह रही है वहाँ वहाँ गंगा ही न है, कि आप क्या बोलेंगे? हिमालय से गंगा बह रही है, जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ गंगा ही न है, ताकि वहाँ से गंगा शुरू हुई तो कहाँ गंगा खत्म हुई? तो जहाँ से बनना शुरू हुआ है वहाँ जाकर देखिए, जहाँ से बनाने वाला शुरू है वहाँ जाकर देखिए, वहाँ पहुँचिए ना। आप भी तो पहुँच सकते, आपका भी तो पहुँचना है ना। तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, अपने पीछे जाइए, आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, जो कुछ है पीछे। आप पीछे जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। कहाँ से आए हैं हम, वहीं हम लौट कर जाएंगे, जहाँ से आए हैं वहीं लौट कर जाएंगे। तो या तो वहाँ जाइए, यहाँ वहाँ लौट जाइए, दो में एक काम कीजिए। जहाँ से आए हैं वहाँ जाइए, या वहीं लौट जाइए, लौट भी जाइए या पहुँच जाइए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लौट जाना वहीं जहाँ से हम आए हैं, या पहुँच जाना वहीं जहाँ से हम आए हैं। तो हमें वहीं से हम आए हैं, और वहीं हम जाकर देखेंगे जहाँ से हम आए हैं। वहाँ जाकर हम देखेंगे, यहाँ वहाँ लौट कर वापस जाकर देखेंगे, यहाँ वहाँ दौड़कर आगे जाकर पहुँच कर देखेंगे। तो उस बनने वाले को जो अभी भी बना रहा है, उस बनाने वाले को जो अभी भी बना रहा है, उसको जो अभी भी वहाँ मौजूद है, आप रंगे हाथ पकड़ लेंगे। जैसे एक कहानी है, इसे समझ में आ जाएगी। एक नौजवान दरिया के किनारे जाकर बैठता था, और सुबह सुबह उसे खीर पूड़ी दरिया से मिलती थी। बड़ी खुशबू, बड़ा लज्जतदार, बड़ा मीठा, बड़ा स्वादिष्ट, जैसे जन्नत से आया है। और वो सुबह को खा लेता था तो फिर 24 घंटा उसे भूख नहीं लगती थी, इतनी उसमें पावर, इतनी उसमें शक्ति थी। अब वो जब वो
कुछ दिन हुआ तो आने में देर हो गया। अब भूख लगी थी, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा के बाद आया, मगर आया जरूर। तो इस तरह से देर होने लगी। तो इसके दिमाग में ये बात है कि आखिर देर हो रही है आने में, तो उससे अच्छा है कि हम ही वहां जाएं जहां से ये आ रहा है। जहां से ये आ रहा है, जिधर से दरिया आ रही है, उधर ही हम जाकर देखें कहां से आ रहा है, और वहीं हमको मिल जाएगा। तब वो जब गया तो दिख रहा क्या कि एक आदमी का पैर के अंदर बहुत जख्म हो गया है, बहुत मवाद, बहुत खून निकल रहा है, और उसका इलाज, उसका टोटरम बताया गया है कि खीर बना करके पूरे पैर में लगाए और छोड़ दे, और कुछ देर के बाद उस पूरी के ऊपर पूरा जख्म का मवाद और खून खीर में मिक्स हो जाएगा, खींच लेगा। तब उसको आस्ते आस्ते छुड़ा करके उस पूरी के ऊपर रख दे और उसे दरिया में बहा दे। ये जब देखा तो उसका तो आत्मा ही जाग गई, रूह ही जाग गया। आज तक मैं यही खा रहा था, आज तक मुझे यही मिल रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं आकर देख लिया। अगर आज मैं नहीं आता तो यही खाते खाते मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाती। मगर ये गलतफहमी उसकी थी, ये गलतफहमी उसकी थी, ये बात सही नहीं थी, ये बात सच नहीं था। सच तो था कि खुदा उसे भेजता था फरिश्तों के जरिया, जैसे मरियम को भेजा करता था जन्नत से खाना फरिश्तों के जरिया, क्योंकि वो इतना अल्लाह को याद करता था, इतना अल्लाह को याद करता था कि खुदा उसे जन्नत से खीर पूरी भेजता था। अल्लाह पर भरोसा करके बैठा था, अल्लाह को याद करता था। मगर जब खुदा पर शक हो गया तब वो जगह छोड़ दिया। अब खुदा पर भरोसा हट गया, अब वो जगह छोड़ दिया। जब शक हुआ, भरोसा छोड़ दिया, वो जगह छोड़ दिया, आगे बढ़ा, तो खुदा के तरफ से जो रोटी आ रही थी, खीर पूरी आ रही थी, वो बंद हो गया। और ये जो सामने थी, जब ये देखा तो इसे घृणा हो गई, ये भी नहीं मिला और वो भी गया। तो जैसे कुत्ते को एक रोटी नजर आया और उस रोटी को पाने के लिए जब भूखा तो मुंह का रोटी निकल गया, तो इसी तरह से उसका क्या हुआ कि खुदा के तरफ से भी आना बंद हो गया, और जो मिला ये तो छोड़ ही दिया। तो खुदा पर यकीन करके बैठा था, भरोसा करके बैठा था, तो खुदा के तरफ से फरिश्ते आते थे रोटी लेकर। मगर खुदा ने आजमाया कि देखे कितना भरोसा, कितना यकीन इसका मजबूत है। थोड़ा देर कर दिया, थोड़ा देर कर दिया, मगर दिया, देर कर दिया, और इसी में वो वहां से उठकर भाग गया। अब खुदा पर भरोसा नहीं, देखे कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है। अब तक भरोसा खुदा पर था, अब तक यकीन खुदा पर था। अब कौन भेज रहा है, कहां से आ रहा है, इसका पीछे पड़ गया। तो पता चला कि इस जगह से, मगर जो खुशबू, जो लज्जत उसके पूरी खीर में थी, वो खुशबू, वो लज्जत तो इसमें नहीं थी। अब वो खुदा से दूर हो गया, खुदा उससे दूर हो गया। तो यहां क्या हुआ कि वो गलत जगह पहुंच गया। इसी तरह से आप अगर खोजते खोजते जहां पर खुदा है वहां पर अगर पहुंच जाए तो सही है, और अगर भटक गए तो आपकी गलती होगी, मेरी नहीं। मैं सबसे कहूंगा कि वहीं जाओ जहां से तुम लौट कर आए हो। आज भी वहां पर खुदा है जहां से तुम लौट कर आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, ये तो कुरान बोलता है, हम क्या कहेंगे। कुरान बोलता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, हम खुदा के तरफ से आए हैं और लौट कर खुदा की तरफ जाएंगे। इसी बात पर यकीन करके बताइए कि वाकई आप खुदा की तरफ लौट कर जा रहे हैं। आप लौट कर खुदा की तरफ जा रहे हैं। कोई मौलाना, कोई आलिम दावा कर सकता है कि मैं लौट कर जा रहा हूं खुदा की तरफ, मैं लौट रहा हूं खुदा की तरफ। किसी का दावा सही होगा, किसी का दावा सही साबित होगा? नहीं।
क्योंकि वो जान रहा है कि मैं खुदा की तरफ जा ही रहना हूँ। क्योंकि खुदा किधर है, कहाँ है, उसके लिए भटकना पड़ेगा, उसके लिए दर बदर भटकना पड़ेगा? नहीं, उसको खोजना भी नहीं पड़ेगा, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जो जहाँ है वहीं पर उसका खुदा है, और जो जैसा है वैसा ही वो खुदा है। अब ये सोचिए कि जरा मैं खुदा हूँ तो कुछ तो मेरे अंदर गुण होना चाहिए खुदा का, तो खुदा नहीं होगा। जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, तुम ही खुदा हो। और ये तुमको साबित नहीं करना है कि मैं खुदा हूं, क्योंकि जिसको तुम साबित करोगे वो भी तो खुदा है। तुम ही अकेले खुदा नहीं हो, तुम्हारे जैसे इस शहर में दीवाने हजारों हैं। एक दो खुदा नहीं है, खुदा ही खुदा, खुदा ही खुदा है, एक खुदा नहीं है। हर तरफ तू ही है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400। इसका मतलब क्या है, यही बताइए ना। हर तरफ तू ही है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। इसका मतलब क्या है, खुदा ही है हर तरफ, खुदा का ही जलवा है हर तरफ। तो फिर वो कौन है, वो क्या है जो खुदा है हर तरफ, जो खुदा का जलवा है हर तरफ? वो कौन है, वो क्या है? तो देखिए, सफ़ेद कपड़ा अगर मैला हो जाए, गंदा हो जाए, तो उसकी सफ़ेदी ख़त्म नहीं होती। उसकी मैल है, उसके अंदर मैल है, वो मैली है, वो मैला है। मगर फिर भी मैला होते के बाद, मैला होने के बाद भी वो सफ़ेद है। कोई भी कपड़ा रंगीन हो जाए, रंगीन होने के बाद भी वो सफ़ेद है, क्योंकि सफ़ेदी बुनियाद है। रंग तो चढ़ाई जाती है, रंग तो चढ़ाई जाती है। हर कागज़ सफ़ेद है, उस पर लिखी जाती है, उस पर छापी जाती है। दुनिया का हर किताब सफ़ेद कागज़ है, दुनिया की हर कॉपी सफ़ेद कॉपी है, उस पर लिखी जाती है, उस पर छापी जाती है। तो उस पर लिखी गई, उस पर छापी गई, इसकी मतलब क्या कि उसकी सफ़ेदी ख़त्म हो गई, अब वो सफ़ेद कागज़ नहीं रहा। अभी भी वो सफ़ेद कागज़ है, अभी भी वो कोरा कागज़ है, उस पर लिखी गई है, उस पर छापी गई है। उस पर लिखने की वजह से, उस पर छापने की वजह से उसकी सफ़ेदी ख़त्म नहीं होगी, उसकी कोरापन ख़त्म नहीं होगा। इस तरह से आप पर लादी गई है, आप पर लिखी गई है, आप पर छापी गई है, आप पर रखी गई है। इसके बावजूद भी आप वही हैं जो खुदा है, ये जान लेंगे तो ये सब झड़ जाएगी, ये सब झड़ जाएगा, ये सब उतर जाएगी। कोरे कागज की तरह, सफ़ेद पन्ने की तरह आप हो जाएंगे। तो अभी भी सफ़ेदी है, अभी भी कोरा पन्ना है, अभी भी कोरी कागज है। आप लिखने को छोड़ दीजिए, लफ्ज़ों को छोड़ दीजिए, उस पर बनी तस्वीर को छोड़ दीजिए, बस उसकी सफ़ेदी को देखिए, उसके कोरेपन को देखिए, तो अभी भी वो कोरा कागज़, अभी भी वो सफ़ेद कागज़ है। मगर आपने उसके लिखने को पकड़ लिया, उसका छपने को पकड़ लिया, उस पर जो छापी गई उसको पकड़ लिया, उस पर जो लिखी गई है उसको आपने पकड़ लिया, उस पर जो तस्वीरें बनाई गई उसको आपने पकड़ लिया और उस सफ़ेदी को छोड़ दिया। तो इसी तरह से उस खुदा को आपने छोड़ दिया, उस हकीकत को, उस सच को आपने छोड़ दिया, जिस पर ये सारी चीज़ें उतारी गई है, ये सारी चीज़ें रखी गई है, ये सारी चीज़ें छापी गई है, ये सारे मैल दाग धब्बे जिस पर लगाई गई है, वो हकीकत, वो सच खुदा है। और आप अगर उसको देख लेंगे तो बेदाग नजर आएगा, उस पर कोई दाग नजर नहीं आएगी। वो बेरंग नजर आएगा, उस पर कोई रंग नजर नहीं आएगी। वो कोरा कागज, सफ़ेद पन्ना नजर आएगा, उस पर कुछ लिखी हुई नजर नहीं आएगी। सूफी घरानों में एक किताब है जिसमें कुछ लिखी हुई नहीं है, और वो सिलसिलावार चलती आ रही है। आज से नहीं, वो किताब जिस पर कुछ भी लिखी नहीं है, कुछ भी छापी गई नहीं है, वो सफ़ेद पन्ना 200 पेज का है एक किताब, और सिलसिलावार चलती आ रही है। उसको आज तक वो किताब बदली नहीं है, वो किताब आज तक सड़ी गली नहीं है, ताजी की ताजी है। इतने हाथों में पड़ी, किसी हाथ का दाग नहीं है,
किसी उंगली का दाग नहीं है। उतना अगर किसी किताब को रखा जाए, पढ़ा जाए या पकड़ा जाए, छुआ जाए तो मैली हो जाएगी, मगर आज भी वो उतना ही सफ़ेद है जितना कि पहले थी, उतना ही ताज़ा है जितना कि पहले थी। बस यही देखा जाता है, उसमें यही दिखाया जाता है कि देखो ये किताब कब से है कोई नहीं जानता है, मगर अब इसकी उम्र देखो, जैसे लग रही है कि अभी अभी नई नई किताब है, नई नई कागज़ है, ताज़ी ताज़ी कागज़ है, एक एक पन्ना ताज़ा ताज़ा है, छू कर महसूस करके देखा जाता है। जबकि ये नहीं बताया कि 1400 बरस, 14,000 बरस, 14 लाख बरस पुराना किताब है, नहीं, ये एक ही किताब है और ये कब से है कोई नहीं जानता है। इस किताब को एक सिलसिलावार सबके हाथों में दिया जाता है और उसमें कुछ भी लिखा नहीं गया, उसके बारे में अब लिखा जाता है, उसके बारे में अब लिखा जा रहा है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं उसके बारे में कि कोई भी कागज आज तक नहीं जिंदा रह सकती है, सोन पापड़ी की तरह सूख जाएगी, उसका रस निकल जाएगा, वो सूख जाएगी, सूखे पत्ते की तरह टूट जाएगी। बहुत से किताबें हैं, बहुत से पुराने पुराने किताबें, उनकी कागज को देखिए ना, उतने मंत्र तंत्र, उतने कलाम लिखे गए हैं, उतनी पावर, उतनी शक्ति है, फिर भी कागज उसकी बेजान हो चुकी है। मगर इसमें कुछ नहीं लिखी गई है, कुछ भी नहीं लिखी हुई है, मगर इसकी कागज आज भी जिंदा ताजा फूल की तरह खिली हुई है। यही दिखाया जाता है, बस यही उसकी मौजज़ा है, यही उसकी करामात, यही उसकी करिश्मा है। वो अपने आप में एक मौजज़ा, अपने आप में एक करिश्मा, अपने आप में एक करामात है। वो ना कोई वली है, ना कोई गौस, ना कुतुब, ना कोई अब्दाल है, वो कागज़ का किताब है, वही जिंदा किताब है जो आज तक जिंदा है। उसके सामने कितने उपनिषद, कितने गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, सबके पन्ने जिस पर कलाम लिखी गई, कुरान लिखी गई, मंत्र लिखे गए, उनकी सारी शक्ति के बावजूद वो कागज सूख गई और इस कागज को आज भी किसी की उंगली के दाग नहीं दिखेंगे, किसी की उंगली का धब्बा नहीं दिखेंगे। जैसे अभी अभी ताजी ताजी नई नई फूल खिली, ऐसी खुशबू उसके अंदर से, ऐसी सुगंध उसके अंदर से, और उसमें एक शक्ति, एक पावर, एक ऊर्जा है जो आपको अपने तरफ खींचेगी, डुबोएगी, गहराई में, डीप में ले जाएगी। उसमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति है कि किताब को हाथ में रखते ही आपके पूरे रोए झंझना जाएंगे, पूरे रोंगटे झंझना जाएंगे। या तो आप उसमें उतर जाएंगे या तो वो आप में उतर जाएगा। दो ही बात होती है, या तो तुम इस किताब में डूब जाओ या तो इस किताब को अपने अंदर डुबा दो। एक हो जाओ किताब के साथ, एक हो जाओ किताब के साथ, तुम किताब हो जाओ। न किताब खां बनो, न साहिब किताब, बल्कि तुम ही खुद किताब बन जाओ। और ऐसे ही किताब जिसमें कुछ भी लिखी नहीं हो, जिसमें कुछ भी लिखा नहीं हो, ऐसे ही किताब बनना है। और यही किताब असली किताब है और ये सबको बनना है, ये सबको अपने जैसा बनाएगा, सब इसी के जैसा बनेंगे। इसमें इतनी गहराई, इतनी सच्चाई है कि सब इसमें डूब जाएगा, सब कुछ इसमें समा जाएगा और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात मैं जो बोल रहा हूँ, इस तरफ आपको जाना नहीं है। अगर जाएंगे तो अच्छी बात है, खोज करेंगे तो अच्छी बात है। आपको अपने तरफ आना है, सबको अपने तरफ आना है, किसी को बाहर के तरफ, दोस्ते के तरफ, और के तरफ नहीं जाना है। बस खुद के तरफ, अपने तरफ आना है और अपने में समा जाना है, अपने को अपने से भर देना है। वो जो खालीपन आपका है, वो जो अधूरापन आपका है, वो आप ही से भरेगा, किसी से नहीं। उसमें आप ही भरेंगे, कोई दूसरा नहीं।
आप ही जख्म, आप ही मरहम है, आप ही सवाल, आप ही जवाब है।